नमस्कार। न्यूज डेस्क पर आज मैं हूं राजकुमार शर्मा। श्रोताओं, समाचार पत्रों की सुर्खियों से पहले आपको भारतीय सेना की ओर से जनहित में किए जा रहे सराहनीय कार्यों के बारे में अवगत करवा दें। भारतीय सेना ने दिवाली के उपलक्ष्य में पुंछ के मेंढर, स्याज, केरी, लहरा और बुद्धल इलाकों में विभिन्न आयोजन किए, जिसमें स्थानीय लोगों ने भी भाग लिया। क्षेत्र में शांति और सद्भाव के लिए स्थानीय लोगों ने ऐसे और आयोजन करने पर बल दिया। उपस्थित बच्चों को शिक्षा की महत्ता के बारे में बताया गया और कोविड उपयुक्त व्यवहार के बारे में भी जानकारी दी गई। इस समाचार की ओर और सबसे पहले न्यूज डेस्क की ओर से सभी श्रोताओं को भाई दूज की हार्दिक शुभकामना। अब मुख्य समाचार, जो बड़ा समाचार जिसे समाचार पत्रों ने प्रथम पृष्ठ पर सचित्र प्रकाशित किया है, उसमें राजौरी जिले के नौशहरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना के जवानों के साथ मनाई दिवाली। इस मौके पर उन्होंने जवानों को मिठाई खिलाई और हौसला बढ़ाया और सर्जिकल स्ट्राइक के लिए सेना के अदम्य साहस व क्षमता की सराहना की और कहा कि जब जब शांति को डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई, तभी सेना ने आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब दिया है। और दूसरा बड़ा समाचार जो सभी समाचार पत्रों में छपा है, जम्मू कश्मीर में पेट्रोल 12 रुपए और डीजल 17 रुपए सस्ता हुआ। केंद्र के बाद एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने भी पेट्रोल 6 रुपए 50 पैसे और डीजल 7 रुपए 50 पैसे टैक्स कम कर दिया है इस पे, और गैस सिलेंडर के रेट में भी कटौती की उम्मीद जताई जा रही है। पेट्रोल और डीजल के दाम कम होने से अब महंगाई पर लगेगी लगाम। डीजल के दाम कम होने से माल ढुलाई का खर्च होगा कम, जिससे खाद्य सामग्री की कीमतों पर भी पड़ेगा असर। लंबे समय से ही हो रही थी दाम कम करने की मांग। अगला बड़ा समाचार, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जम्मू कश्मीर और पंजाब में मेवा कारोबारियों के ठिकानों पर मारे छापे। 200 करोड़ रुपए की बेहिसाब संपत्ति मिली। डिजिटल सबूत और दस्तावेज जब्त किए। 63 लाख नकदी और 2 करोड़ के गहने जब्त और 14 बैंक लॉकर्स भी सीज किए गए हैं। अगला बड़ा समाचार, जम्मू से सटे सुंजवा और चुआदी गांव के रेवेन्यू नक्शे, हल्का, पटवार और रिकॉर्ड रूम जम्मू से गायब हैं। डिविजनल कमिश्नर जम्मू ने इस लैंड स्कैम के लिए एफआईआर दाखिल करने के आदेश जारी किए गए हैं। एक और बड़ा समाचार जो सभी समाचार पत्रों में सचित्र छपा है, उत्तराखंड केदारनाथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि देश अब बड़े लक्ष्य के साथ समय भी कर रहा निर्धारित। पुरोहितों के सुझाव से विरासत को बचाया, दिया आधुनिक रूप। उन्होंने देशवासियों को आह्वान किया कि स्वतंत्रता संग्राम स्थलों के साथ ही सांस्कृतिक धार्मिक विरासत से जुड़े स्थानों पर भी नई पीढ़ी को साथ लेकर जाएं। जम्मू के अरनिया तहसील के सलैड कोठे गांव में ड्रग्स, जमीन और पैसों के लेन देन में पुलिस वाले ने भाइयों को गोलियों से भूना, जिसमें 2 चचेरे भाइयों की मौत और 2 गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इस वारदात की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जांच कर रही है। भीतर के पन्नों पर यह समाचार प्रमुखता लिए हुए है और सचित्र छपा है। दिवाली पर जम्मू शहर में आतिशबाजी से दोगुना बढ़ा प्रदूषण। प्रशासन का ग्रीन पटाखे चलाने का आदेश बना महज एक औपचारिकता। 2 घंटे की सीमित आतिशबाजी का नहीं दिखा कोई असर। और डेंगू का 7 साल का रिकॉर्ड टूटा। प्रदेश में 1100 से ज्यादा मामले सामने आए। जम्मू जिला सबसे ज्यादा प्रभावित। प्रदेश में अब तक 4 की मौत हो चुकी है। रीजनल डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज डिपार्टमेंट ने डेंगू मैनेजमेंट की समीक्षा की। केंद्र से आज एक और एक्सपर्ट्स की टीम जम्मू पहुंचेगी। और जम्मू शहर में विश्वकर्मा दिवस बड़े हर्षोल्लास से मनाया गया। गोवर्धन पूजा की भी रही धूम। जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। लोगों ने पूजा कर सुख समृद्धि की कामना की। और अब अन्य समाचारों के साथ मेरे साथी हिमांशु शर्मा। धन्यवाद राजकुमार। कुछ अन्य समाचार। प्रदेश सरकार ने धान की नष्ट हुई फसल का 600 रुपये फी कनाल मुआवजा देने का फैसला किया है। आज धूमधाम से मनाया जाएगा भैया दूज का पर्व। त्यौहार को लेकर भाई बहनों में काफ़ी उत्साह है। मुहूर्त सुबह 6:56 से लेकर पूरे दिन रहेगा। जम्मू कश्मीर में त्योहारी सीजन के बीच कोरोना ने पकड़ी रफ्तार। 109 कोरोना मरीज सामने आए, 2 लोगों की मौत हुई। श्रीनगर में 8 इलाकों को माइक्रो कंटेनमेंट
जोन घोषित किया गया। सांबा जिले के आंवला से तैयार होगा आचार। प्रोसेसिंग यूनिट लगाने की तैयारी की जा रही है। ग्रामीणों को बनाया जाएगा आत्मनिर्भर। इस सिलसिले में जिले के एक किसान धर्मवीर को राष्ट्रपति पुरस्कार भी दिया गया है। स्कॉस्ट कश्मीर में स्मार्ट कृषि पर 2 सप्ताह का प्रशिक्षण शुरू। कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी मेन कैंपस शालीमार के स्मार्ट कृषि के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इनोवियन टेक्नोलॉजी नोएडा यूपी के सहयोग से स्कॉस्ट कश्मीर के संस्थागत विकास के लिए विश्व बैंक ICAR द्वारा वित्त पोषित राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना के तहत प्रशिक्षण का आयोजन किया जा रहा है। इन कार्यक्रमों का आयोजन स्कॉस्ट के उप कुलपति प्रोफेसर JP शर्मा के संरक्षण में किया गया, जिसमें विभिन्न संस्थानों के छात्र, शोधार्थी और संकाय हिस्सा ले रहे हैं। और अब खेल के पन्नों पर एक नज़र। शमी और जडेजा की दमदार गेंदबाजी से भारत 81 गेंद शेष रहते 8 विकेट से जीता। ICC T20 विश्व कप में कल पहली बार विराट कोहली ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला किया। मोहम्मद शमी और रविंद्र जडेजा ने 3-3 विकेट लेकर स्कॉटलैंड को 17.4 ओवर्स में महज 85 रन पर ढेर कर दिया। इसके बाद मात्र 6.3 ओवर्स में भारत ने 2 विकेट पर 89 रन बना लिए और भारत को अफगानिस्तान के नेट रन रेट से बेहतर करने के लिए यह लक्ष्य 7.1 ओवर्स में हासिल करना था, जिसे राहुल और रोहित शर्मा ने 5वें ओवर में ही 70 रन बनाकर सुनिश्चित कर दिया था। भारत कामना करेगा कि अफगानिस्तान रविवार को न्यूजीलैंड को हरा दे और भारत नामीबिया के खिलाफ बड़ी जीत दर्ज करे। इस स्थिति में तीनों टीमों के 6-6 अंक हो जाएंगे और रन रेट अहम होगा। भारत बेहद मजबूत स्पिन पिचों पर अनुकूल रूप से ढलना होगा। सऊदी 2 टेस्ट मैचों की आगामी न्यूजीलैंड भारत श्रृंखला में मेजबान भारत को चुनौती देने के लिए उनकी टीम के स्पिनरों की अनुकूल परिस्थितियों के साथ जल्दी सामंजस्य बैठाना होगा, ऐसा मानना है न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज टिम साउदी का। उन्होंने कहा कि भारत अपनी सरजमी पर एक बेहद मजबूत टीम है। दौरे का पहला मैच 25 नवंबर को कानपुर में तथा दूसरा मैच 3 दिसंबर को मुंबई में होगा। टेस्ट मैचों से पहले 3 T20 मैच क्रमशः जयपुर, रांची और कोलकाता में खेले जाएंगे। जोकोविच व हरकाज सेमीफाइनल में। दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच पेरिस मास्टर्स के सेमीफाइनल्स में पहुंच गए। 5 बार के चैंपियन जोकोविच ने अमेरिका के टेलर फ्रिट्ज को 6-4, 6-3 से हराया। जोकोविच का सामना अब पोलैंड के हुबर्ट हरकाज से होगा। वेस्टइंडीज के ऑलराउंडर डेविन ब्रेवो T20 विश्व कप के बाद लेंगे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास। श्रोताओं, अब मौसम की जानकारी। मौसम विभाग की जानकारी के अनुसार आज जम्मू संभाग में आंशिक रूप से बादल छाए रहने का अनुमान है। कल का अधिकतम तापमान था 27.2 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 12.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त होगा 5:38 पर तथा कल यानी रविवार को सूर्योदय होगा 6:54 पर।